और दोस्तों, आज बिहार क्यों आना पड़ा, पटना क्यों आना पड़ा, क्या वजह हो गई? एक दुख है मन में, पीड़ा है, तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की केंद्र में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में मेयर भी हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार इंजन बिहार से लेके दिल्ली तक चल रहा है। मोदी जी सभाओं में आते हैं, बिहार के अंदर ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, कहते हैं कितना पैसा चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़ दे देता हूं। अरे मोदी जी, हमें 1.5 लाख करोड़ नहीं चाहिए। यह बताओ, तुम दिल्ली में बिहार के लोगों को 1.5 फीट की जगह देने को तैयार क्यों नहीं हो? पहले इसका जवाब दो। 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई दरभंगा से, कोई मोतिहारी से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई पटना से, कोई भागलपुर से यहां से गया, दिल्ली में मेहनत किया, मजदूरी किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, किसी ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी किया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक झुग्गी तैयार की, अपना एक छोटा सा घर तैयार किया। उस घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बिहार के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों, जिन्होंने आपके घरों पे बुलडोजर चलाया, उनकी राजनीति में बुलडोजर चलाने का काम आपको करना है। और राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? ये जो तस्वीर है बाबा साहब के सामने, इनके दिए हुए अधिकारों से राजनीति पर बुलडोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो अधिकार क्या है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा? हर आदमी को वोट देने का अधिकार, और चपरासी हो या राष्ट्रपति, सबका वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट गिना नहीं जाएगा। इसी वोट के अधिकार से बुलडोजर चलाना है। इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। आप इतना भेदभाव करते हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में संसद के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा यहां पे बांग्लादेशी आ गए हैं। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? सुना था नहीं सुना था? बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? मैंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? साथियों और दोस्तों, आज दिल्ली में दुश्मन देश के नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई महीने से लगातार जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बिहार में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक कहा संजीव भाई ने, जाके झुग्गियों में रुकने की नौटंकी करते हो, और चुनाव जीतने के बाद गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हो। अगर हिम्मत है तो आज मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। ये साहस, ये हिम्मत नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहिए।
लेकिन चारों तरफ खामोश, चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार देश के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और बिहार के अंदर दूसरी तानाशाह सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार। रोजगार मांगने के लिए नौजवान सड़क पे आता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, अरे आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़ के जेलों को भरने का काम किया था और देश से आपातकाल को मिटाने का काम किया था। यह है बिहार के लोगों का इतिहास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोगों को, इस धरती पे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी राजनीति की, इस धरती पे जहां बड़े से बड़े समाजवादी नेताओं ने अपनी राजनीति की, मधु इमेज जी ने अपनी राजनीति की, इस धरती पर जहां कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पैरों में जो जूते होते थे वो 3 जगह से सिले रहते थे। ये सिद्धांतों की, उसूलों की ये वो धरती है, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जब भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ मिलकर लड़ने का काम किया। और मुझे याद है जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा था, हर गांव, हर शहर में आंदोलन चल रहा था। मैं उस वक्त भी पटना आया था, इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इनके झूठ का मुकाबला करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो देश में नफरत फैला के, भाई से भाई को बांट के आपके मुद्दों को पीछे धकेलना चाहते हैं। आज शिक्षा पे बात नहीं करती बीजेपी। 8% सरकारी स्कूल बिहार के अंदर बंद हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करते। आज बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसके बारे में बात नहीं करते। पेपर लीक पे पेपर लीक, परीक्षा होती है तो नौजवान बड़ी मुसीबत से तैयारी करके अपने घर का पैसा लगा के परीक्षा में हिस्सेदारी लेता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। बिहार में पेपर लीक की सरकार चल रही है, लेकिन उसके खिलाफ जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नौजवानों पे तुम लाठियां चला रहे हो, ये लाठियां बेकार नहीं जाएंगी। नौजवान तुमको ऐसे ही चुनाव के दौरान अपने वोट की ताकत से वोट की लाठी मारने का काम करेगा। मारना नहीं मारना है लाठी, बताओ क्या क्या वादे किए गए आपसे 10 साल, 11 साल में? 11 साल पूरे हो गए मोदी जी के। हमसे पत्रकारों ने कहा 11 साल पूरे हो गए बीजेपी वालों के। बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, यूपी में जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहा भाई किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जरा मुझे बताओ। भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था नौजवानों को हर साल कितनी नौकरी दी जाएगी? जोर से बोलिए। बिहार में सबको याद रहता है, भूलते नहीं कुछ। कितनी नौकरी कही थी? 2 करोड़ 15 लाख रुपया। 2 करोड़ नौकरी अगर जोड़ लो 11 साल में तो कितनी हो गई भैया? 22 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो देश में कोई बेरोजगार बचता क्या? बचता क्या? नौकरी के नाम पे धोखा दिया। दूसरा क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लेके आएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे, लाखों करोड़ लेके आएंगे, और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आया, 15 पैसे भी नहीं आया। और हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर और आशियाना बनाया होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।